नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्य गाथा। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं और यही हमारे ब्लॉग का नेम भी है kavygatha.blogspot.com। तो काव्य गाथा अगर आप गूगल पर टाइप करते हैं KAVGATHA तो आपको वो ब्लॉग खुल जाएगा और उसमें जो है आप इन चीज़ों को राइटिंग में यानी कि रीडिंग कर सकते हैं, उनको लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग प्लीज़ गो देयर एंड रीड माय ब्लॉग। और आज की कहानी है वह कौन था। फ्रेंड्स, ये एक रहस्यमयी कहानी है और एक सच्ची घटना है। कहानी का शीर्षक है वह कौन था। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र कोई 13-14 बरस की रही होगी। मैं अपने मामा के गांव मेहमान गया था। फरवरी का महीना था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही थी। कुछ दिन मामा के घर बिताने के बाद मैंने कहा कि अब मैं अपने गांव जाऊंगा। मामा ने कहा भी कि अकेले मत जाओ भैया, एक दिन और रुक जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ने चलेंगे। मैं नहीं माना और अकेला ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ कोई इंसान नज़र नहीं आता था। दोपहर का समय था। जंगल ज़्यादा घना तो न था पर डरावना ज़रूर लग रहा था। बीच बीच में पक्षियों की आवाज़ें ही सन्नाटे को भंग करती थी। मैं चुपचाप चला जा रहा था। मेरे कंधे पर एक थैले में कुछ खाने का सामान और मेरे पहनने के कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। गले में एक चांदी की चैन थी जो मुझे मेरी मौसी ने पिछले दिनों ही दी थी। तभी मुझे एक बेर का पेड़ दिखाई दिया। लाल लाल सुंदर सुंदर बेर देखकर मेरा मन ललचा गया। मैं बेर के पेड़ के नीचे से बेर उठाने लगा और अपने थैले में रखने लगा। बेर बड़े स्वादिष्ट थे। तभी उस सन्नाटे में मुझे 2 आदमी दिखाई दिए। वे मेरी तरफ ही आ रहे थे। शक्ल से चोर उचक्के लग रहे थे। मुझे डर लगने लगा। चारों तरफ कोई नहीं था जिसे मैं मदद के लिए पुकार सकूं। थोड़ी देर में वे मेरे पास आ गए। उनकी शक्लें डरावनी थी। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, कौन है रे तू, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हिम्मत करके अपना नाम बताया और बताया कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तभी दूसरे ने मेरे थैले की ओर देखकर पूछा, इस थैले में क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मेरे कपड़े हैं। इस पर दोनों ने मेरे हाथ से थैला छीन लिया और उसकी तलाशी लेने लगे। मैं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करने लगा। तभी उनमें से एक की नज़र मेरे गले में पड़ी चैन पर गई। उसने चैन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं विरोध करने लगा। दूसरे आदमी ने कहा, अबे सीधे से चैन दे दे, नहीं तो जान से जाएगा। मैं फिर भी चैन को पकड़े रहा। हमारे बीच झूमा झटकी होने लगी। तभी उनमें से एक ने एक लंबा सा चाकू निकाल लिया। उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, कौन है रे वहाँ, उस लड़के को छोड़ दो। हम तीनों जहाँ के तहाँ थम गए और मैंने देखा कुछ दूरी पर एक ऊंचा पूरा हष्ट पुष्ट बदन वाला आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक लठ था। उसके कसरती बदन पर धोती कुर्ता और सिर पर साफा बंधा हुआ था। पलक झपकते ही वह आदमी हमारे पास आ गया। उसने उस आदमी को जिसने हाथ में चाकू रखा था एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वह आदमी तेजी से दूर जा गिरा। तभी उसने फुर्ती से दूसरे आदमी के कमर पर एक जोरदार लात मारी। दोनों ही दर्द से चिल्लाने लगे और भूत भूत भागो भागो ऐसा करके भागने लगे।
इसके बाद वे दोनों गिरते पड़ते सरपट भाग खड़े हुए। किसी एक ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा वे भयंकर डर गए थे, पर मुझे उनके इतना ज़्यादा डरने का कारण समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद उस आदमी ने मेरा थैला उठाकर मेरी ओर बढ़ाते हुए पूछा, कौन हो बेटा और कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे अपना नाम बताया और साथ ही अपने गांव का नाम भी बताया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ। मुझसे कुछ कहते न बना। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर भी गायब हो गया। रास्ते में उस आदमी ने मुझसे बहुत सी बातें की। उसने मेरे घर वालों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। इससे पता चला कि वह मेरे घर वालों को अच्छी तरह जानता था। गांव करीब आते आते शाम होने लगी। मेरा घर गांव के बाहर किनारे पर ही था। गांव से कुछ दूरी पर ही वह व्यक्ति रुक गया और बोला, बेटा अब तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। मैंने कहा, कोई पूछेगा कि तुम्हें किसने यहाँ पहुँचाया तो मैं क्या कहूँगा? इस पर उसने कहा, बोल देना चिंदिया मामा मिले थे। मैंने एक बार उसकी ओर कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा और दौड़कर अपने घर के अंदर चला गया। वह ऊंचाई पर मुझे जाता हुआ देखता रहा। वह ऊंचाई पर खड़ा था और मुझे जाता हुआ देखता रहा। मुझे अचानक अकेला आया देखकर मेरे दादाजी ने पूछा, अरे बेटा तुम अकेले ही आ गए? मैंने कहा, अकेले कहाँ, वो चिंदिया मामा आए हैं ना मुझे छोड़ने के लिए। इस पर मेरे दादा को एकदम झटका सा लगा। वे बोले, क्या चिंदिया आया है? चिंदिया आया है? जब मैंने पूरे विश्वास से कहा, हाँ वो बाहर ही खड़े हैं, मेरे दादाजी दौड़कर बाहर निकले। मैं भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर दौड़ा, परंतु बाहर आकर उस जगह पर देखा जहाँ थोड़ी देर पहले चिंदिया मामा खड़े थे, तो वहाँ कोई नहीं था। शाम ढल चुकी थी। आसमान लालिमा से भर उठा था। दादाजी ने पूछा, कहाँ था चिंदिया? मैंने उस ऊंचे टीले की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ। दादाजी कभी मेरे चेहरे को देखते तो कभी उस टीले को। दादाजी को परेशान देखकर मैंने पूछा, दादाजी आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तब दादाजी ने मुझे बताया कि जिस चिंदिया मामा की मैं बात कर रहा हूँ उसे मरे हुए तो 16 बरस बीत चुके हैं। तब मैं सोचने लगा, तो वो कौन था? तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।